बच्चा, वो बच्चा तो मेरा पिल्लू होगा ना। कल्याणी, मेरा पिल्लू जिंदा है। मेरा पिल्लू जिंदा है। वो बच्चा तो तुम लोग के साथ होगा, वो मेरा पिल्लू ही तो है। मैंने कहा था ना मैंने, मेरा पिल्लू जिंदा है। मैं कहती थी ना मैं कि मेरा पिल्लू जिंदा है। देखो मेरा पिल्लू जिंदा है मेरा पिल्लू। और अभी हम उसे जल्द से जल्द लेकर आते हैं ना इधर, और उसके वेलकम के लिए ना ये पूरा घर सजा देंगे। 6 साल बाद मेरा पिल्लू मुझे मिलेगा। ऐसे ही थोड़ी ना नॉर्मली वेलकम करेंगे हम उसका। पिल्लू का वेलकम करने के लिए मैं पिल्लू का कमरा भी सजाऊंगी। उसका कमरा भी सजा के आती हूँ मैं उसका कमरा सजा के आती। कल्याणी, मैंने कहा था मेरा पिल्लू जिंदा है। और ये यहाँ कॉट हुआ करता था ना पिल्लू का। अरे मेरा पिल्लू कहाँ सोएगा अब? मुझे लगता है कि रेनोवेशन के वक्त ना घर वालों ने फेंक दिया उसे। खैर कोई बात नहीं, हम ना पिल्लू के लिए नया कॉट खरीद लेंगे। और फिर अरे मैं कैसी स्टूपिड बातें कर रही हूँ ना। कॉट खरीदने की जरूरत क्या है? हमारा पिल्लू तो बड़ा हो गया होगा ना। 6 साल का हो गया होगा हमारा पिल्लू। तो अब वो कॉट में कहाँ सोएगा? अब तो वो हमारे साथ इसी बेड पे सोएगा हमारे साथ। तो हम एक काम करते हैं, हम ना ये बेड की साइज ना थोड़ी बड़ी करवा लेते हैं ताकि वो हमारे साथ सो सके हमारे बीच में। और क्या बचा है? खिलौने तो उसके लिए मैं खरीदती रहती थी। और कपड़े आई हम पिल्लू के कपड़े का क्या करेंगे? हम पिल्लू के कपड़े कैसे खरीदेंगे? हमें तो उसका साइज पता ही नहीं है ना। एंड आई एम श्योर कि वो ना मेरी तरह बहुत भुक्कड़ होगा और काका की एकदम गोलू मोलू क्यूट सा चबी हो गया होगा वो। तो उसके कपड़े कोई बात नहीं ना, अभी थोड़ी देर में पिल्लू आ जाएगा तो हम सबसे पहले ना मल्हार जी उसको शॉपिंग लेकर जाते हैं और उसके लिए ढेर सारे कपड़े खरीद लेंगे। लेकिन आप ना शॉपिंग पे नॉट अलाउड है मल्हार जी। आप नहीं आ सकते हमारे साथ क्योंकि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत बेकार है। आप पिल्लू के लिए फैशनेबल कपड़े नहीं खरीदेंगे और मैं मेरे बेबी को सिर्फ फैशनेबल कपड़े पहनाऊंगी। शॉपिंग पे सिर्फ मैं और मेरा पिल्लू साथ जाएगा। अरे आप चुप क्यों? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कब से सिर्फ मैं ही बोलती जा रही हूँ। इसे आप बोलेंगे भी क्या? क्योंकि हमेशा तो मैं बोलती थी ना मैं हमेशा। हाय, मैं हमेशा तुमसे बोलती थी ना कि हमारा पिल्लू जिंदा है, मेरा बेबी जिंदा है। कहती थी ना मैं हमेशा। और देख लिया ना आपने, इस बार भी मैं ही सही निकली। मैं ही राइट हूँ इस बार भी। मेरा पिल्लू जिंदा है और वो बहुत जल्द आ जाएगा। वो बस अभी थोड़ी देर में घर आ जाएगा, है ना? और मल्हार जी आपको उसका नाम लिखकर पतंग उड़ाने की अब से कोई जरूरत नहीं है। अब आप पिल्लू को पतंग उड़ाना सिखाना और फिर आप दोनों साथ मिलकर पतंग उड़ाना रोज। कल्याणी, मैं ना पतंग उड़ाने से पहले ना उसको साइकिल चलाना सिखाऊंगा। हाँ, लेकिन 3 पहिए वाली। हाँ, 3 पहिए वाली क्यों कल्याणी? 2 पहिए वाली। 6 साल का हो गया होगा ना अब तो वो। 2 पहिए वाली साइकिल से अगर वो गिर गया तो देखिए 3 पहिए वाली साइकिल ना सेफ होती है। कर देना माँ वाली बात। कल्याणी, मेरा बेटा ना मेरी तरह बहादुर होगा। गिरेगा पड़ेगा तभी तो सीखेगा ना, और ऐसे तो बड़ा होगा मेरी तरह। 2 पहिए वाली। मैं आपकी बात मान लूंगी, 2 पहिए वाली साइकिल ही सिखाना आप, लेकिन हर बार आपकी मनमानी नहीं चलेगी। हाँ, हमारा बेबी है ना तो हम दोनों साथ मिलकर उसे बड़ा करेंगे, ठीक है? हम दोनों साथ मिलकर उस साथ मिलकर हम अभी तक इधर क्यों खड़े हैं? मुझे मेरे पिल्लू से मिलना है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। गणपति बप्पा, मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां लौटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ये तो कल्याणी का इयररिंग है। ये यहाँ इसका मतलब विक्रम सच कह रहा था कि कल्याणी और मल्हार क्या ही थे, इसी जगह थे। उसको मैं झूठा समझती रही और कल्याणी को अपना दोस्त मानती रही, पर कल्याणी और मल्हार के बीच में कैसी लड़की होगी ये कल्याणी जो तुम्हारी दोस्त होने के बावजूद तुम्हारे पति को फंसा रही है, लेकिन तुम अपने हस्बैंड पे भरोसा करके ना खुद को फंसा रही हो। प्रेग्नेंट बीवी यहाँ हॉस्पिटल में है और वो वहाँ घर पर अपनी माशवा के साथ बिलछड़े उड़ा रहा है। कल्याणी मेरे पति को मुझसे नहीं छीन सकते। क्या हुआ अगर मेरी और मल्हार की शादी नहीं हुई है, अगर हम दोनों पति पत्नी नहीं है? पर मल्हार जी ने मुझसे वादा किया है, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे बच्चे को अपना नाम देंगे। मैं तुम्हें कल्याणी अपने बच्चे से उसका बाप नहीं छीनने दूंगी। मैं नहीं छीनने दूंगी अपने पति को तुम्हें नहीं छीनने दूंगी कल्याणी। मैं तुम्हें अपना पति नहीं छीनने दूंगी। यही जगह है क्या? हाँ, मल्हार जी एड्रेस यही का था, जगह यही है ना? तो घर कहाँ है? हाँ कल्याणी, एड्रेस तो यहीं का है। तो घर कहाँ पे होगा? अरे पर एड्रेस दादा ये एड्रेस पता है कि आपको कौन सा है? चलिए मल्हार जी चलिए। कल्याणी संभल के। मैं ठीक हूँ, चलिए ना हम पिल्लू के पास चलते हैं। हटो एक सेकेंड। चलिए। इस पे ताला है, पर फिर भी खोलिए इसे। पीछे हो जाओ। ये कमरा तो ऐसा लग रहा है जैसे काफी वक्त से यहाँ कोई नहीं आया है। इस सामान में ढूंढते ना, क्या पता कुछ मिल जाए। हो सकता है मोक्ष की कोई फोटो मिल जाए। पता तो लोगी कि वो 5 साल बाद दिखता कैसे है। अगर मेरे पिल्लू की तस्वीर ना भी मिले ना, तो भी मैं मेरे पिल्लू को पहचान जाऊंगी। मेरा दिल पहचानता है मेरे पिल्लू को। इसमें तो खाली कपड़े ही हैं।